हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया था ना, वो आ गया है। आ गया इन द सेंस, आप ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हो ना, ये देखो आपके सामने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाला एरिया। तो इस एरिया में देखो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना आप, इसको आपको क्लिक करना है। अब इसको क्लिक करने के बाद इन्होंने क्या लिखा है कि द यूजीसी नेट की जो शेड्यूल था एडमिट कार्ड का फॉर एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड फ्रॉम 24 और 25 हैव बीन डिस्प्लेड फॉर अदर्स सेम शैल बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट। सबसे पहले तो ये सुन लो कि जो अपना एग्जाम होना था ना, वो फिर से हो गया पोस्टपोन। पोस्टपोन किस लिए बोल रहा हूँ वो आगे पता लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या सोच के चल रहे थे कि हमारा एग्जाम 24 से लेके 30 के बीच में सारे एग्जाम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया है कि 24 के कुछ एग्जाम दे दिए हैं, 25 के कुछ दे दिए हैं, 29 के, मतलब ऐसे करके कुछ दे दिए हैं। और जो आगे वाले एग्जाम है उनको अभी तक एडमिट कार्ड उनका भी नहीं निकाला है। एडमिट कार्ड इनका भी अभी तक स्क्रीन पे नहीं है। आप देखो कहीं पे स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हैज बीन डिस्प्ले अभी तक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने ही वाला। ये जस्ट अभी 1-2 सेकंड पहले नोटिफिकेशन इस पे आई है, ठीक है। सबसे पहले आपको इस चैनल पे ही मिल रही है ये। तो अगर आपको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो आपको ये ऐसी नोटिफिकेशंस आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलते हैं आगे। आगे कहने का मतलब ये है कि देखो, अब हमने तो ये देख लिया कि भाई ये जो नोटिफिकेशन आ गई इसको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखो आपके सामने एक नोटिफिकेशन भी है। देखो क्या लिखा हुआ है, यह इन्होंने क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2020 डेट शीट फॉर द एग्जामिनेशन। जो डेट शीट हमारी आनी थी ना 24 से, वो आ गई है। अब वो आ क्या गई है वो देखो। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है कि 24 से आपके एग्जाम होने थे 25 को। 24 और 25 के जो एडमिट कार्ड है उनका जो दिन होगा वो इन्होंने बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ, जैसे ये एग्जाम है 46 कोड वाला एग्जाम है, अडल्ट एजुकेशन वाला। फिर चाइनीज, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजियस, गुजराती, इंडियन कल्चर, इन सब के जो एग्जाम हैं वो आपके होने हैं 24 को। ये हमें एग्जाम की डेट बता दी है और 9 से लेके 12 बजे तक इनके एग्जाम होंगे। मतलब वही 3 घंटे का शेड्यूल जो अपना होता है। ओके, इन सब के एग्जाम होने। अब तो ये तो भाई मतलब मेहनत रोज अच्छे से कर लें, क्योंकि अब इनका तो कंफर्म है कि इनका एग्जाम 24 को होना ही होना। ये सारे एग्जाम 18वां कोड, 35, 42, 91, 43, 25, 101, ये सो ऑन, इन सब के एग्जाम होंगे अप टू 26 तक, तमिल तक, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने 25 की भी डेट दे दी है। 25 का इन्होंने क्या बोल दिया है कि देखो आपका ये वाले कोड है जो 72 हो गया, 68 हो गया, 71 हो गया, 82, ये जितने भी कोड है ना, इनका भी एग्जाम फिक्स है। 2 शिफ्टों में होगा, 9 से लेके 12 और 3 से लेके 6 बीच का टाइम रखा होगा। शायद वो कोरोना से जो इफेक्टेड जगह होगी उसको साफ सूफ करने के लिए होगा, या फिर आप समझ जाओ कि मतलब वो केयर करने के लिए बेसिकली कर रहे होंगे। बीच में थोड़ा गैप दे रखा है, नहीं तो हालांकि इतना गैप होता नहीं था, लगातार ही पेपर होते थे। 1 घंटे का गैप होगा जैसे, तो यहाँ पे तो काफी गैप है, 3 घंटे का, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेपर भी ऐसे ही है, 29 का भी इन्होंने 29 का भी दे दिया है, 30 का भी दे दिया है, और 30 का, हाँ लास्ट इन्होंने 30 का दिया है। अब बारी आती है सर ये तो हो गया कि पुराने एग्जाम जिनके भी होने, इन सबको तो भाई ये जितने भी है ना, मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन आप ये सारी डाउनलोड कर लो, ये सारी पढ़ लो। ये सारी नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि मतलब किसका एग्जाम कब होगा, क्या नहीं होगा। फिलोसफी का 3 को है, मतलब जिनका 3 कोड है उनका फिलोसफी भी हो रहा है। 25 को होगा, ये 3 से 6 शिफ्ट होगी इनकी, ये शिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट उतार के कि ये जो बाउंड्री लाइन दिख रही है ना आपको 67 से लेके 90 तक, इन सबका एग्जाम 3 से 6 बजे तक होगा। और इन सबका एग्जाम 58 से लेके 74 इनके भी अलग अलग बटे हैं। 9 से लेके 12 होगा, 58 और 47 का, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है सर नेक्स्ट एग्जाम। बेसिकली मैं यहाँ पे कॉमर्स की वीडियो बता, कॉमर्स का चैनल है ये, कॉमर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैं कॉमर्स के लिए ज्यादा ओरिएंटेड बना रहा हूँ, लेकिन ये तो सबके लिए एक जैसी नोटिफिकेशन है, तो सबको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा एग्जाम हमने सोचा 30 को खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, 1/10/2020 को भी एग्जाम है इंग्लिश का, बता दिए इन्होंने टाइमिंग, लेकिन अभी वो नहीं निकला एडमिट कार्ड। 1/10, ठीक है। मैं अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ, आपका सितंबर खत्म हो गया, सितंबर का कोई अब चांस नहीं है कि एग्जाम होगा। अब उस हिसाब से चलो कि आपका एग्जाम आगे होगा। फिर 7, 18। अब एक चीज आप नोटिस करो, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो स्पेशली मेरे चैनल के बच्चे हैं, वो ये देखो, ये रहा आपका एग्जाम, देख रहे हो। आपका एग्जाम होना है 17 तारीख को, मतलब अक्टूबर महीने की 17 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। अपना कोड सबको याद है ना कि अपना कोड क्या था, अपना कोड याद है ना सबको, अपना कोड क्या था 08। तो ये देख लो 08 कोड है, इसका एग्जाम होगा 17 तारीख को, ठीक है। इसका एग्जाम कब होगा, 17 तारीख को। इतना ध्यान रखना, 17 तारीख को आपका एग्जाम है। ये 17 तारीख जो आपकी है, इसके लिए आप परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि इससे आगे मुझे नहीं लगता कि पोस्टपोन करेंगे। ये इन्होंने, मेरे को पहले ही पता था कि इन्होंने पोस्टपोन करना है, क्योंकि गैस नहीं हो सकता। अब चांसेस इसके भी मेरे को कुछ हद तक लगने क्लैश के, क्योंकि यूनिवर्सिटी से और एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखो इन्होंने लंबा टाइम टेबल बना लिया। तो इसका मतलब है कि हमें टाइम दे रहे हैं ये अच्छा से। अब जिसने प्रिपरेशन अच्छी कर ली है वो और
और स्पीड में मतलब प्रिपेयर कर ले, कुछ रह गया है वो भी कर ले, कुछ नहीं, मतलब जितना कर सकता है ना एक्सप्लोर उतना कर ले। पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 गाइस ऐसा होता है कि हम लोग इसको लीनियट ले लेते हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, पेपर 2 पे ही जोर लगाते हैं, कॉमर्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। पेपर 1 हर सबका यही हाल है। जैसे इस बार हमारी लेटेस्ट इंडियन लॉजिक ऐड हुई थी, लेकिन हमने इंडियन लॉजिक पे ज्यादा नहीं किया, जैसे फैलेसी क्या होती है, उसके प्रमाणास क्या होते हैं, 6 प्रमाणा, उनके बारे में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ के जाते, ऊपर से पढ़ के चल जाते हैं। और वहां पे जब क्वेश्चन आता है ना तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सी फैलेसी है, ये कौन सा प्रमाण है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली क्या है कि आपको क्या करना है, हर चीज को प्रिपेयर करके ही चलना है, छोड़ना कुछ नहीं है। अब तो टाइम भी काफी है ना, देखो अक्टूबर महीने में चला गया पेपर, वो भी 17 तारीख को, तो आप आराम से, आज भी मैं बोलूँ ना तो आज अगले महीने के 17 दिन है, और अभी के भी तो कम से कम कितने दिन पड़े हुए हैं आपको अच्छे से पता है, 24, अब 10 आप लगा लो, आपके पास ऑन एंड अप्रॉक्स बोलूँ ना तो आपके पास 1 महीना फिर आ गया है। तो कॉमर्स वाले बच्चे तो बेफिक्र रहे हैं, क्योंकि उनको तो ये काफी टाइम मिल गया है। 08 कोड है जिनका कॉमर्स पेपर, उनके तो काफी होंगे। और अगर मैं बाकियों की बात करूँ तो बाकी भी देख लो यार, बाकी वालों को एग्जाम कैसे है। जैसे कि मैं इनकी बात करूँ, अपने जो बाकी वाले एग्जाम है, फिर 21 को आपका एजुकेशन वाला, मतलब 21 तारीख को एजुकेशन का होगा और ज्योग्राफी का होगा। फिर हमारा लेकिन टाइम देख लेना यार, ये जो 17 तारीख बोल रहा हूँ, ये 9 से लेके 12 और 3 से लेके 6, ये याद रखना, इन दोनों में से डिपेंड करता है हमें कौन सी शिफ्ट मिलेगी। अभी ये नहीं बताया, एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, टेंटेटिव डेट आ गई है। टेंटेटिव नहीं बोलूंगा मैं इसको, मैं परमानेंट डेट मान लो यार, 3 बार तो चेंज हो गया, अब कितना टेंटेटिव, कोरोना की वजह से चेंज कर रहा है, नहीं तो ये मैं पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ एनटी की साइट को, एनटी एग्जाम्स को। ऐसा कभी नहीं होता था कि ये मतलब शिफ्ट डेटों को शिफ्ट करते थे। जब याद करो, जब हमारे फॉर्म्स निकाले थे तब भी बेचारों ने आगे आगे करते गए। ये खुद कंफ्यूज है कि पेपर लें कि नहीं लें, ले कैसे लें, बहुत ज्यादा बच्चा होता है इस कॉमर्स में, तो बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है लाखों में बच्चा होता है, तो कंपटीशन हार्ड लेवल का होता है। तो कोई नहीं, हम प्रिपेयर होते हैं, हमें 10 मिल गए, और भी ऐसे भी तो हमें यही होता है ना कि थोड़े और दिन मिल जाए, लास्ट तक हमें रहता है ना कि यार काश थोड़े दिन और मिल जाते, मैं वो वाला टॉपिक कर लेता या वो वाला कर लेता। अब आपके पास टाइम है, आपके पास वो सारा टाइम है, आराम से एक शेड्यूल बनाओ क्रक्स का। यार सीधी सीधी बात बोलूं ना, जिस बच्चे ने अभी तक रिवीजन खत्म नहीं की है वो अभी भी कर सकता है, और लास्ट के 7 दिन में ना रिवाइज करके मॉक मारे। अब मॉक के पता बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा कि मैं मॉक किसके मारूं। मेरी एक सीधी सी राय समझ लेना, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मॉक मार के आ जाऊंगा ना तो मैं एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर ले लूंगा, मैं सबको क्रॉस कर दूंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट के दो पेपर हुए हैं ना, उसने सबको हिला के रख दिया है। कुछ भी पूछ लिया, मतलब कि जो अनप्लान था वो भी पूछ लिया। तो ऐसी मिथ मत लेके चलना दिमाग में कि मैं जो पिछले सालों के 10 साल के पेपर है, मैं अगर वो सॉल्व करके चल जाऊंगा तो मैं सुपीरियर बन जाऊंगा सबसे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको करना ही है ना, पहली बात तो मैं आपको सिंपल सी राय दूंगा ना, आप जो भी टॉपिक कर रहे हो किसी भी चीज का, जैसे पेपर 1 पेपर 2 कुछ भी कर रहे हो ना, जो उसका टॉपिक है ना, कंटेंट है, उसको इतना अच्छे से समझो ना, आपके अंदर वो जहन में हो जाए। मतलब कि आपको कुछ भी पूछ लेना, आपको वो सब आता हो। ऐसा नहीं हो कि आप ऊपर से पढ़ रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये, कंटेंट को समझ के जाओगे ना यार, एमसीक्यू नहीं भी करोगे ना। मेरा बिना एमसीक्यू किए हुए एग्जाम 2017 में क्लियर हो गया था, ठीक है। 17 में मैंने क्लियर कर दिया था ये नेट का एग्जाम। तो मैंने कोई मॉक नहीं मारा था, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बस कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करके गया था। तो आप भी वही करके जाओ, कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको लग रहा है कि सर मेरा स्पेयर टाइम बच गया है, लेजर टाइम है मेरे पास, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, तो फिर मार लो ना यार, लेकिन ज्यादा नहीं। हार्डली 5 साल के मारो, क्योंकि लास्ट के 2 साल तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट के 2 साल इतने इंपॉर्टेंट है 18 और 19 के, क्योंकि वो तो पैटर्न ही चेंज कर गए यार। याद करो, अकाउंट्स में हमको 16, 15, 14 इनमें जब इन सालों में जब पेपर होते थे ना, हमें एडमिशन के क्वेश्चन आते थे, रिटायरमेंट के आते थे। जरा लास्ट के 2 साल उठा के देखो ना, एडमिशन का ना रिटायरमेंट का, अगर आया भी होगा तो थ्योरी का होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन चेंज ही कर दिए यार उन्होंने। आजकल वो शेयर डिवेंचर पे पूछ रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जो बच्चा कई सालों से, सदियों से चल रहा था वो, मतलब पैटर्न कोई आज नहीं चेंज हुआ है वो, ये तो काफी देर से चलता आ रहा था। एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे फिक्स था कि क्वेश्चन आना ही आना है, तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, तो बच्चे वही प्रिपेयर करते थे, बाकी बच्चे करते थे शेयर डिवेंचर को। अब बच्चों को वो भी करना पड़ रहा है। और वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वहां पे मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के, रिटेन अर्निंग, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको उस लेवल का तैयार होना है, ठीक है। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, मैं आपको मेरा मैसेज यही था कि आपके पास अब काफी टाइम है, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम होना है 17/10/2020 कॉमर्स वाला, और बाकी वाले तो आप देख लो। ये देखो यार, 22 को 22/10, आप सबसे लास्ट एग्जाम देख रहे हो कितना हो रहा है, 22, फिर 23 को इनका होना है हिंदी का। उसके बाद 5/11, देखो ये कितना लेट जा रहा है, 5/11 को भी एग्जाम हो रहा है। मेरे को ये लग रहा है कि जिस हिसाब से ये चल रही है ना, मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे कि दिसंबर में ये एग्जाम लेंगे, क्योंकि 11 महीना तो आ गया, इसके बाद आगे भी है कि नहीं, बस ये लास्ट है। जो सबसे लास्ट एग्जाम ये ले रहे हैं ना, वो योगा का है, योगा, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये तो बच्चे वैसे बहुत खुश होंगे, खुश भी होंगे, कोई दुखी भी होंगे। जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है उनके लिए इतना ज्यादा टाइम फिर मिल गया, वो तो दुखी होंगे बेचारे। लेकिन जिनकी नहीं हुई थी उनके लिए टाइम फिर आ गया है। जो रह गया है फिर से कर लो, रिवाइज कर लो, प्रॉपर प्लान बना लो, हर एक यूनिट का मॉक मारो। मॉक इन द सेंस, पहले पता क्या करा करो, पहले पूरी यूनिट को ना अच्छे से पढ़ लिया करो,
हर एक चीज को वर्ड टू वर्ड, सिलेबस के बाहर नहीं जाना यार। सिंपल सी बात बोलता हूं, हम लोगों की एक मिथ होती है, हम क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सब पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। सीन क्या होता है कि YouTube पे एक टॉपिक के रिलेटेड बहुत वीडियो होती हैं और कईयों ने बहुत वेग, मतलब किसी को स्पेशली नहीं बोलूंगा, कईयों ने कुछ भी समझा दिया होता है, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो आना ही नहीं है, आया ही नहीं है, आएगा भी नहीं, और हम वो भी पढ़ के जा रहे हैं। और बाद में हम देखते हैं यार मैंने तो इतनी मेहनत की थी, पेपर फिर भी क्रैक नहीं हुआ। भाई पेपर कैसे क्रैक होगा, जो पढ़ना ही नहीं है वो पढ़ के जा रहे हो ना आप एक काम करो, सिलेबस को पहले प्रिंट आउट निकाल लो। जिसने नहीं किया अभी तक भी वो भी कर सकता है यार, 1 महीना काफी है। जो स्मार्ट बच्चे उसने बीकॉम एमकॉम अच्छे से की हुई है ना, उसके लिए 1 महीना मोर देन सफिशिएंट है। आप अपनी बुक्स निकालिए, बुक्स निकाल के उस पे पूरे मतलब देखिए कि मैंने यार क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, सॉरी बुक्स बोल रहा हूँ। उसके बाद अपना सिलेबस निकालिए, सिलेबस में एक एक टॉपिक वर्ड वर्ड को अच्छे से समझे। यूपीएससी का जो बच्चा होता है ना, यूपीएससी का जो IAS एग्जाम देता है, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है जो, वो भी अपने सिलेबस के बाहर नहीं जाता है। तो हम क्यों जाएं, हमें भी जरूरत नहीं है, उन्होंने सिलेबस दिया है, मतलब ये आपकी लिमिट है। 1-2 टॉपिक होता है जो थोड़ा बाहर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट है जो भी बच्चा इस एग्जाम को देगा। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट बतानी थी गाइस, जो बच्चा इस चैनल के साथ जुड़ना चाहता है ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक पक्का कर लो। इससे क्या होगा कि अब देखो हमारा 17 को एग्जाम है, तो मैं मैराथन टाइप के ना बेस्ट लेक्चर ना आपको क्रक्स वीडियो बना के दूंगा, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। मतलब आप एक बार ये वीडियो देख लेना, उसके बाद जो आपका मटीरियल है उसको देखो। 101% मैं आपको अश्योर करके दे रहा हूँ, 55% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बाकी यार ऊपर की परसेंटेज आप मेहनत करो। देखो होता पता क्या, हम बोलते हैं ना कि जैसे कल को आप कहीं ट्यूशन पढ़ाओगे या कुछ भी करोगे, तो आप क्या अज्यूम करते हो कि आप 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो 10 के 10 टॉप करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। बच्चों से भी डिपेंड होता है ना कि बच्चे कुछ करेंगे, उनकी सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, जो मेरे लेक्चर्स होंगे ये देख के आप 55+ तो ले लोगे। और नेट का कट ऑफ भी कितना जाता है, अगर कॉमर्स की बात करूँ स्पेशली, अभी तक के लास्ट से 3 से 4 साल बोलूँ ना, 56, 57, 58, एक साल गया ये 60, एक साल 58 गया शायद लास्ट, इससे ज्यादा नहीं गया है। तो आपको अगर परसेंटेज लानी है अच्छी, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप 60% लेके आगे ना, तो आपका 110% बोलता हूँ कि आपका नेट हो गया है। और अगर आप मतलब अगर कट ऑफ जाता है, क्योंकि इस बार देखो ना बच्चों को टाइम बहुत ज्यादा मिल गया है, तो जिस बच्चे ने नहीं भी तैयारी करनी थी वो भी कंपटीशन में आपके आ गया है, तो हो सकता है उसका हार्ड लेवल तैयार हो गया हो। कुछ होते हैं ना जो जॉब कर रहे होते हैं, इसका तो कोई एज लिमिट भी नहीं है, तो नेट का एग्जाम मेच्योर भी दे रहे होते हैं, हमारे टीचर्स भी दे रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है उनके साथ आपका कंपटीशन होगा, तो आप उस लेवल का तैयार करो। बाकी टेंशन फ्री रहो, कोई इशू नहीं है। 17 तक है, उससे पहले मैं आपको ये सारी वीडियोस कर दूंगा। आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। आपको इतना करने से फायदा ये होगा, मेरे को तो एक फायदा होने वाला आपसे, अगर आप ये सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दोगे। फायदा ये है कि यार मुझे ना मोटिवेशन मिलेगा। आप खुद सोचो, आप किसी के लिए काम कर रहे हो और अगर आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिले, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे है। आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस मिलेंगी। सिर्फ देखनी है, पढ़ना है, खत्म बात। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई और सोर्स देने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक सब्जेक्ट, हर एक कोड की मतलब जो है ना टॉपिक, उनको ब्रीफली क्रक्स बता दूंगा। यार जो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इकोनॉमिक्स की मैंने वीडियोस डाली भी हैं, डिमांड की डाल दी हैं, कुछ मैंने चैप्टर्स डाले हुए हैं, कुछ मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं, वो आप जाके देख सकते हो, इसी चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे को, जिसने सोचा है ना कि यार मुझे ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसके पास यही टाइम है, नेट क्लियर करे, उसके बाद बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं। यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता है, डीम्ड में यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकता है, एडहॉक में लेक्चरर लग सकता है, कहीं पे प्राइवेट स्कूल में भी वो अपनी नेट की डिग्री देके ना, मतलब नेट का जो सर्टिफिकेट आएगा उसके बाद ई-सर्टिफिकेट, उसको देख के भी कहीं पे अप्लाई करता है। यार एक वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं अभी आपने बीकॉम की और एमकॉम की और साथ में आपके साथ नेट भी लग जाए, तो सोचो क्या लेवल होगा आपका, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको ऑल दी बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आप तैयारी कीजिए, मतलब अच्छे से तैयारी कीजिए। अपना एग्जाम जो है वो तो होना है 17 को, ये तो कंफर्म हो गया है। तो 17 वाला एग्जाम जो भी है हम इसको उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। मैं आप नेक्स्ट वीडियो डालता रहूंगा। आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट पक्का करना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल जाएंगी। और सब्सक्राइब का यार सिंपल सा लॉजिक पता है, बच्चों को मिथ भरी हुई है कि सब्सक्राइब करने से पता नहीं अगले को क्या फायदा होगा। यार फायदा मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि आपके सब्सक्राइब होने से, आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये बंदे ने सब्सक्राइब किया, मेरे से कुछ उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं इनके लिए कुछ करूं। यार मैंने एग्जाम क्रैक किया, मैं तभी इस बेस पे आपको ये बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा यूट्यूब का इतना मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, टॉचिंग नहीं, मतलब इतना बॉन्ड नहीं है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाई है हमेशा। नया मैंने कोरोना वायरस जब आया था तो फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, तो इतनी बॉन्डिंग नहीं बनी है, लेकिन मैं कर रहा हूँ फास्ट, काफी मतलब कर भी है। तो आप सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपको ये चैनल वीडियो ना, देखो हम क्या करते हैं, कोई टॉपिक सर्च करना हो ना, जैसे मान लो कि आपको फार्मेसी सर्च करनी है, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, और यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ 17 दिन के लिए आपको करना है, वो आपकी मर्जी है भाई, खुद की खुशी है। लेकिन अगर आपको नहीं करना ना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, आपके शेयर मतलब जो नोटिफिकेशन आते हैं नहीं फोन में, वैसे ही आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको क्लिक करना है, वीडियो देखनी है, खत्म बात, अपनी रिवाइज करनी है,
कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।